गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी लाइव जुड़िए आप लोग। और आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वन पढ़ने वाले हैं। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है एसवीटी के अनुसार। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, किसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। सौरभ राज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। धीरज कुमार गुड मॉर्निंग। रौनक कुमार गुड मॉर्निंग सर। सन्नी गुड मॉर्निंग। आशीष कुमार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, काफी लोग जुड़े हैं। चलिए, सोनी कुमारी गुड मॉर्निंग। हाँ, रामबली कुमार गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। काफी लोग जुड़े हैं। आज आप लोग का पहला क्लास है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वन का। तो सबसे पहले मैं ये आप लोग को बताना चाह रहा हूँ पढ़ना क्या है और होता क्या है सब्जेक्ट के बारे में, क्या इसमें आप पढ़िएगा, क्या आपको फायदा होने वाला है सब्जेक्ट पढ़ने से, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संगम कुमार गुड मॉर्निंग। सर बहुत लेट कर दिए आने में। बिट्टू कुमार, हाँ, थोड़ा सा लेट हुआ है। इसका वजह ये है कि हम थोड़ा सा बाहर थे। आज ही आए हैं पटना में, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है। गुड़िया कुमारी गुड मॉर्निंग। ठीक है बिट्टू कुमार, समझ गए। अगले दिन से ऐसा नहीं होगा, पटना से बाहर थे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस है या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस उसमें आपका किया जाएगा। और प्रोसेस करने के बाद आप कोई भी रॉ मटेरियल लेते हैं और उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। जैसे सिंपल, आप मिट्टी लीजिए, मिट्टी को गूंथ करके उसको चक पे रख करके जो कुम्हार आपका काम करता है, एक दिया बना देता है या एक आपका चाय पीने वाला जो कप बना देता है, वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। रॉ मटेरियल लाया, मट्टी, मट्टी को उसमें प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करने के बाद आपको एक फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है, जो कि आपका ह्यूमन के नीड को फुलफिल कर रहा है, मतलब मानव के जो जरूरत है उसको फुलफिल कर दे रहा है। या कोई भी आप लोहा लीजिए, लोहा को आप और आयरन निकालते हैं, उस पे आप तरह तरह के प्रोसेसिंग करते हैं और आप और आयरन को प्रोसेस करके उसको एक आपका रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। उस रॉ मटेरियल से कुछ बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। जैसे आप चाकू बना दिए या कोई मशीन का पार्ट्स बना दिए, जो कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, तो उस सब वो एक प्रोडक्ट बन गया, फाइनल प्रोडक्ट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। रॉ मटेरियल से त्रिभुवन पटेल गुड मॉर्निंग। आशीष कुमार गुड मॉर्निंग। छाया कुमारी गुड मॉर्निंग। ठीक है। अमन कुमार गुड मॉर्निंग। पीयूष कुमार गुड मॉर्निंग। स्वाति सिंह गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, बहुत बढ़िया, समझिए अब बात को। गुड मॉर्निंग हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या बता रहे हैं कि आपका कोई भी रॉ मटेरियल लिए, रॉ मटेरियल पे आप डिफरेंट टाइप के प्रोसेस करके, प्रोसेस करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। एमडी सादिक गुड मॉर्निंग। चलिए, अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है, एक आपका दिख रहा होगा, कार बनते हुए दिखाया गया है। एक कार बनना एक मास प्रोडक्शन होता है, मास में आपका काम किया जाता है। उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे कि बैच प्रोडक्शन क्या होता है, मास प्रोडक्शन क्या होता है, पार्ट प्रोडक्शन क्या होता है। इस पे हम चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग ये समझ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या लिया गया होगा, एक सीट लिया गया होगा, स्टील का सीट लिया गया होगा, उसको फोल्ड किया होगा, मोड़ा गया होगा, उस पर कट किया गया होगा, कहीं होल किया गया होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपका प्रोसेस अपना करके, डिफरेंट डिफरेंट आपका ऑपरेशन अपना करके, और क्या किया गया, एक आपको कार बना करके दे दिया, तो ये क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ठीक है। सौर्या कुमार सिंह गुड मॉर्निंग। चलिए, तो इसमें देखिए, यहाँ पे आपने बताया भी है, स्टार्टिंग मटेरियल लिए, मतलब कोई भी रॉ मटेरियल लिए, उस पे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद यहाँ आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो रहा है, प्रोडक्ट बन करके आपका क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे एक स्टार्टिंग मटेरियल लिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हुआ। प्रोडक्ट बनने पर आप जो जो भी मटेरियल लीजिएगा, प्रोडक्ट तैयार कीजिएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलता है, कुछ ना कुछ फालतू चीज निकलता है जो हमारा बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे स्क्रैप एंड वेस्टेज भी निकल रहा है, जो वेस्टेज निकलता है उसी को
टेक्निकल टर्म में हम लोग स्क्रैप बोलते हैं। तो स्क्रैप निकला, उसको वेस्ट हो गया, वो आपका फालतू के चीज था वो निकल गया। यहाँ पे प्रोसेस में आपका मशीनरी लगेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आप होल कर रहे हैं तो ड्रिल मशीन की आवश्यकता पड़ेगा। आप स्टेप टर्निंग कर रहे हैं या टेपर टर्निंग कर रहे हैं तो आपको लेथ मशीन की आवश्यकता पड़ेगा। आप फिनिशिंग कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग की आवश्यकता पड़ेगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मशीनिंग के मशीनरी की आपको आवश्यकता पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की आवश्यकता पड़ेगा। आप कहीं कीवे काट रहे हैं, कहीं स्लॉट काट रहे हैं तो ब्रोचिंग मशीन का ब्रोच का टूल का काम करेगा, या कहीं नर्लिंग कर रहे हैं तो नर्ल टूल का इस्तेमाल कीजिएगा, या आप कहीं पे स्टेप टर्निंग कर रहे हैं, टेपर टर्निंग कर रहे हैं तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप टूल का इस्तेमाल कीजिएगा। पावर चाहिए आपको, या तो मशीन जो है कोई भी वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, या आपको डीजल इंजन चलाना पड़ेगा, या जो भी आप यूज करते हैं, तो पावर के कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ेगा। और पावर के साथ साथ आपको लेबर की आवश्यकता पड़ेगा। ये आपका चार जो चीज है मशीन, आपका महत्वपूर्ण चीज है कि मशीन, टूल, पावर और लेबर, ये सारा लग करके ही कोई भी चीज प्रोडक्ट तैयार होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग नवीन कुमार। तो ये सारा चीज लगने के बाद आपका यहाँ पे कंप्लीटेड प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। प्रोडक्ट तैयार होने के बाद आपका जो आपका रॉ मटेरियल था वो एक फाइनल प्रोडक्ट में, एक यूज करने लायक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज और दिखाया गया है, जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप कीजिएगा उतना ही ज्यादा उसका प्रोडक्ट का कीमत जो है बढ़ते जाएगा। जैसे सिंपल सा आप कोई भी चीज सामान खरीदते हैं, एक रॉड लीजिए, रॉड को सिंपल मोड़ करके कुछ पार्ट बना दिया गया है तो उसका कीमत कम रहेगा। लेकिन उसी रॉड पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह का मशीनिंग किए हैं, उस पे लेथ मशीन भी चलाए हैं, उस पे आपका होल ड्रिल किए हैं, उस पे आपका ग्राइंडिंग किए हैं, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन किए, मतलब बहुत सारा का ऑपरेशन कर दिए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका कीमत ज्यादा लगेगा। तो आपको वही चीज यहाँ पे बताया गया कि स्टार्टिंग मटेरियल लिए, मटेरियल इन प्रोग्रेस रहा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम लोग अपनाए डिफरेंट टाइप्स के, जिसके कारण वैल्यू एडेड हुआ, मतलब उसी का पैसा लगता है। जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, जितना ज्यादा आप प्रोसेस अपनाइएगा, आपके प्रोडक्ट जो है, कॉम्प्लीटेड पार्ट्स या प्रोडक्ट जो है वो आपका ज्यादा महंगा रहेगा। तो ये चीज हमने समझाने की कोशिश किया है कि जितना ज्यादा आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जितना ज्यादा अपनाते हैं, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट का कीमत ज्यादा रहता है। जैसे सिंपल है, सिंपल लेने के बाद आप उसको मोड़ करके कुछ बना दे रहे हैं तो उसका कीमत कम रहेगा, लेकिन उसी को मोड़ करके, उसको ग्राइंड करके, उसको फिनिश करके, उसको आपको होल करना है, बहुत सारा ऑपरेशन करते हैं, तो उसका कीमत जो है स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादा लगेगा। आप समझ रहे होंगे बात। किसी को कोई डाउट है मैन्युफैक्चरिंग समझने में? मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ये आप समझ गए हैं। एक एक आपको रॉ मटेरियल लिए, रॉ मटेरियल कहने का मतलब कच्चा माल लिए, और उसको हम लोग प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, मतलब यूज करने लायक प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, जो ह्यूमन के नीड को फुलफिल कर दे रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस जो पूरा अपनाया गया, उस प्रोसेस को ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। ठीक है, और यही सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। कौन सेम का कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? सुधीर कुमार, आपका कौन सा सेमेस्टर है भाई? थर्ड सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वन आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, धीरज कुमार क्लियर। ठीक है सुधीर, क्या दिक्कत आ रहा है बताइए, कौन सेम का कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? थर्ड सेमेस्टर, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आपका है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वन। क्लियर है सबको? इसमें टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। 5 यूनिट में जो आपका पहला यूनिट जो पढ़ना है वो आपका कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ना है। कटिंग फ्लूइड और लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ना है, और दूसरा लेथ के ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है। कटिंग फ्लूइड कहने का मतलब क्या है कि आप जब मशीनिंग करते हैं तो आपका टूल और वर्कपीस दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट जनरेट हो जाता है। वो जो हीट जनरेट हो रहा है वो आपके टूल के लिए भी हार्मफुल है, टूल के लिए भी हानिकारक है, और वर्कपीस के लिए भी हानिकारक है, दोनों के लिए हार्मफुल है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कटिंग फ्लूइड यानी कि कूलेंट को हम लोग उस पर डालते हैं, जो वर्कपीस और आपके टूल दोनों को क्या करता है, ठंडा कर देता है। आप सिंपल सा चीज देखे होंगे, मान लीजिए आप जो आपके पास हेक्सा होता है, हैंड हेक्सा, हेक्सा से आप कोई चीज काट रहे हैं, मान लीजिए आप ताला ही कभी चाबी खो गया होगा तो ताला काटे होंगे,
या किसी तरह का रॉड काटे होंगे तो देखते होंगे कि ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना पड़ता है, ताकि आपका गर्म होकर के वो जो है वो आपका खराब नहीं हो, टूल खराब नहीं हो। वहां पे टूल मेन हम लोग को सेव करना रहता है अभी जो आप काम करते हैं। लेकिन जो मशीनिंग प्रोसेस होता है, जहां पे मशीन चलता है, वहां पे दोनों का सेव करना रहता है, दोनों को सेव करना रहता है, हमारा वर्कपीस भी खराब नहीं हो और आपका टूल भी खराब नहीं हो। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, आपका सिविल है तो इसमें कैसे जुड़े हुए हैं सुधीर कुमार? कोई भी जुड़ सकता है। अच्छा, ओपन है। हाँ ठीक है, तो आप आपका नई क्लास चल रहा है सुधीर कुमार, ठीक है। छाया कुमारी, यस सर, चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड का क्या आवश्यकता है समझ गए हैं। तो पूरा का पूरा कटिंग फ्लूइड्स के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, कटिंग फ्लूइड्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, कौन कौन से कंपोजिशन से कटिंग फ्लूइड बनाया जाता है वो पढ़ना है। देखिए यहाँ पे हमने विजुलाइज करने की कोशिश किया है, ये आपका मशीन का पार्ट्स है, ये आपका मशीन का पार्ट्स है, ये वाला जो आपका टूल लगा हुआ है। यहाँ यहाँ पे कोई आपका वर्कपीस है जो गियर बन रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, कटिंग फ्लूइड को आने दिए हैं, मतलब यहाँ पे कटिंग फ्लूइड आ रहा है, मतलब जो आपका लिक्विड के फॉर्म में आ रहा है दिख रहा होगा, उसके बाद गिर करके नीचे जा रहा है। नीचे स्टोर होने के बाद फिर से आपका क्या करेगा, नीचे आपका टैंक बना हुआ रहता है, टैंक से आपका स्टोर करेगा, उससे पंप जो है फिर से उसको फ्यूल जो कूलेंट है उसको अपना खींचेगा और ऊपर से जा करके फिर से वही रोटेट होते रहता है। तो ये जो है एक कूलेंट जो है इसको क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। तो ठंडा कर देता है तो आपका ना तो टूल खराब होता है ना आपका वर्कपीस खराब होता है, तो दोनों जो है वो बच जाता है, सेव रह जाता है। समझ गए बात। तो ये आपका कटिंग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है, लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ना है। कटिंग फ्लूइड्स के बारे में पूरा पढ़ना है, लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ना है। जब कहीं पे भी दो पार्ट्स टकराएगा तो वहां पे मशीन का पार्ट्स दो आपका एक दूसरे के ऊपर चल रहा है, मूव कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। उस फ्रिक्शन को हमको मिनिमाइज करना रहता है मशीन के इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, मशीन के आपका पावर जो है उसको बढ़ाने के लिए फ्रिक्शन को कम से कम करना रहता है। तो जब कम से कम करना रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। लुब्रिकेंट जो होता है फ्रिक्शन को कम कर देता है, तो फ्रिक्शन कम होता है तो आपका जो मशीन है उसका इफिशियंसी बढ़ जाएगा, मशीन के पावर पे भी फर्क पड़ेगा, पावर भी बढ़ जाएगा। तो ये जो है आपका लुब्रिकेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कितने तरह का लुब्रिकेंट होता है, कौन कौन सा लुब्रिकेंट होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है डिटेल्स में, ठीक है। तो और कौन सा लुब्रिकेंट को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में जानना है हम लोग को। ये आप पढ़िएगा, देखिए यूनिट 1 में दो आपका सब टॉपिक दिया हुआ है, कटिंग फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका टू जो सब टॉपिक 2 दिया हुआ है, लेथ ऑपरेशन दिया हुआ है, लेथ ऑपरेशन, लेथ ऑपरेशन दिया हुआ है। लेथ ऑपरेशन में क्या होता है कि आपका लेथ मशीन का यहाँ डायग्राम दिखाया गया है। लेथ मशीन के बारे में भी पढ़ना है, हेड स्टॉक क्या होता है, टेल स्टॉक क्या होता है, कैरिज क्या होता है, आपका टूल पोस्ट क्या होता है, कंपाउंड रेस्ट क्या होता है, कैरिज क्या होता है, सारा चीज के बारे में, लीड स्क्रू क्या होता है, बेड क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स है इसका उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे चक है, चक में आपका वर्कपीस लगता है और यहाँ टूल पोस्ट में टूल लगा हुआ रहता है, और उसके बाद कट करके हम लोग डिजायर शेप देने का काम करते हैं, मतलब जैसा शेप आपको चाहिए, जरूरत है उसी तरह का शेप हम लोग देते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में आपका क्या क्या रहेगा, तो टर्निंग रहता है, फेसिंग रहता है, स्टेप टर्निंग रहता है, टेपर टर्निंग रहता है, नर्लिंग रहता है। डिफरेंट डिफरेंट जो आपका ऑपरेशन है वो सारा ऑपरेशन इससे परफॉर्म होता है। तो ये लेथ मशीन को हम लोग पेरेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंडस्ट्री भी बोलते हैं, मतलब मैकेनिकल इंडस्ट्री का जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, वो क्या है, लेथ मशीन है। लेथ मशीन पे हर वो ऑपरेशन करना संभव है जो दूसरे मशीन पे नहीं होता है। सबसे पुराना आपका लेथ मशीन है और हर तरह का ऑपरेशन इस पे हो जाता है। भले ही आज आज जो मशीन आ रहा है इससे बहुत अच्छा फिनिश करके देने वाला आपका मशीन आ गया है, लेकिन ये जो है आपका गार्जियन है, शुरुआत से ये जो है मशीन चल रहा है और वो सारा ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंडस्ट्री, मतलब मैकेनिकल इंडस्ट्री का पेरेंट्स है। कोई भी ऐसा मैकेनिकल इंडस्ट्री नहीं होगा जहां की लेथ मशीन नहीं रहेगा। बिना लेथ मशीन के आप कोई भी मैकेनिकल जो आपका ये है इंडस्ट्री है वो संभव ही नहीं है, वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, बात समझ गए। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सारा ऑपरेशन जो अभी हमने नाम बताया उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे किस में करते हैं। यहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे भी कि कैसे हो रहा है,
क्या हो रहा है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन समझ में आएगा। जैसे नर्लिंग में क्या हो रहा है, टेपर टर्निंग में क्या होता है, स्टेप टर्निंग में क्या होता है, फेसिंग में क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग इसमें समझेंगे। उसके बाद ये आपका यूनिट 1 जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का आएगा यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 2 में ब्रोचिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ब्रोचिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ना है। ब्रोचिंग मशीन में क्या होता है, आपको कीवे काटना है, स्लॉट काटना है, आपको कहीं पे स्लॉट काटना है, कीवे काटना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसका इस्तेमाल करेंगे, ब्रोचिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे। ब्रोचिंग मशीन में ये दिखाया हुआ है, ब्रोच टूल है, ये ब्रोच टूल है। ये वाला आपका पार्ट्स जो है सब दिख रहा है, जो ऐसे सीधे सीधे ये सब, ये सारा जो है वो आपका क्या है, एक आपका इसमें धार बना हुआ है। ये क्या करेगा कि ये जब इसके अंदर मूव करेगा ऐसे, तो यहाँ पे जो ये गियर लगा हुआ है, गियर में हमको मान लीजिए स्लॉट काटना है। जैसे ये गोल था, यहाँ पे गोल था, और गोल में हमको क्या करना था, यहाँ पे हमको इस तरह से कट करना था, ऐसे कट करना था ऐसे। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया और यहाँ पे क्या किया, इसको मूव करवा दिया। तो इसका हर जो टीथ है, वो हर टीथ जो है थोड़ा थोड़ा मटेरियल को काटते जाएगा, और थोड़ा थोड़ा काटते काटते ये पूरा जब मूव कर जाएगा तो पूरा मटेरियल को काट करके निकाल देगा। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करता है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ब्रोचिंग मशीन होता है, उस सारे पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये ब्रोचिंग मशीन है जिसमें हम लोग कीवे काट सकते हैं, स्लॉट काट सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट इसमें ऑपरेशन, जहां पे भी आपका ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करता है। ब्रोचिंग मशीन जो है बहुत एक्यूरेट काम करता है। जैसे 10 mm का आपको डेप्थ बनाना है तो 10 mm का डेप्थ बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका ब्रोचिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन में कहीं पे भी आपको होल करना है तो ड्रिल मशीन है। इसमें आपका पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है। उसके बाद फिर बेंच मशीन, बेंच ड्रिल भी होता है, आपको पोर्टेबल ड्रिल भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ड्रिल मशीन होता है, उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। ड्रिल में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग टेबल पे वर्कपीस को रखते हैं। वर्कपीस रखने के बाद ये आपका मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। उसके बाद ये आपका मोटर चल रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर, जिससे पुल्ली से जुड़ा हुआ रहता है इसका ड्रिल। ये आपका ड्रिल चलेगा, ड्रिल चक चलेगा, यहाँ ड्रिल बिट लगा हुआ है, ये आपका ड्रिल बिट है, जो क्या करेगा, वर्कपीस में आप इसको पकड़ करके हैंड व्हील को घुमाइएगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और इसमें आपको क्या करेगा, होल कर देगा। तो इससे क्या करते हैं, ड्रिल मशीन से हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी होल करना है तो उसको हम लोग ड्रिल मशीन पे परफॉर्म करते हैं। अलग अलग डायामीटर का आपका होता है, 10 mm, 5 mm, 7 mm, अलग अलग डाया का होगा। उसके बाद उसको फिनिशिंग करने के लिए हम लोग रिमिंग करते हैं, ऑपरेशन आपके सरफेस को फिनिश करने के लिए, होल के सरफेस को। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ड्रिल मशीन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ड्रिल मशीन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कितने तरह का ड्रिल मशीन होता है, उस सारे के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ये पढ़ेंगे तो दूसरा यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का तीसरा यूनिट जो है वो आपका क्या आ जाएगा, बेल्डिंग और मिलिंग मशीन। तो बेल्डिंग आप समझते हैं, कहीं पे भी आपको कोई दो मेटल पार्ट्स है उसको जोड़ना है तो हम लोग बेल्डिंग करते हैं। बेल्डिंग करते हैं मेटल पार्ट्स को जोड़ने के लिए। अब परमानेंट ज्वाइंट करने के लिए करते हैं, टेम्पोररी ज्वाइंट करने के लिए नहीं, कि आज ज्वाइंट कर रहे हैं और फिर कल हमको जरूरत पड़े तो खोलने का तो खोल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, बेल्डिंग कर दिए तो परमानेंट ज्वाइंट है, अब आप उसको खोलिएगा तो जो आपका पार्ट्स था जुटा हुआ, वो पार्ट्स आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। तो ये आपका बेल्डिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप्स का बेल्डिंग है। आर्क बेल्डिंग, आप ये जो हो रहा है फिगर में, ये आर्क बेल्डिंग है, इलेक्ट्रोड लगा करके बेल्डिंग किया जा रहा है, आर्क बेल्डिंग है। उसके बाद टीआईजी होता है, मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस बेल्डिंग होता है। उसके बाद एमआईजी होता है, मतलब मेटेलिक इनर्ट गैस बेल्डिंग होता है। फ्रिक्शन बेल्डिंग होता है, रेजिस्टेंस बेल्डिंग होता है। डिफरेंट टाइप्स के जो बेल्डिंग है उस सारा बेल्डिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद और थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे मेटल पार्ट्स को ज्वाइंट करने के लिए, बेसिकली नॉन मेटल पार्ट्स को ज्वाइंट करने के लिए हम लोग जो करते हैं वो आपका सोल्डरिंग करते हैं और ब्राइजिंग करते हैं। तो सोल्डरिंग और ब्राइजिंग के बारे में भी इसमें पढ़ना है हम लोग को, वेल्डिंग वाला में ही। वेल्डिंग के बाद सोल्डरिंग और ब्राइजिंग को भी पढ़ना है। तो इतना चीज पढ़ेंगे तो इसका तीसरा यूनिट का जो आधा पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। आधा जो पार्ट है वो आपका क्या है, मिलिंग वाला पार्ट है। मिलिंग में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशन करते हैं। मिलिंग कितने तरह का होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपका जो कटर घूमता है उसके हिसाब से मिलिंग को डिवाइड किया गया है, या बहुत सारा बेसिस बना करके किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिलिंग से कौन कौन सा ऑपरेशन करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा इंडेक्सिंग होता है, सिंपल इंडेक्सिंग क्या होता है, कंपाउंड इंडेक्सिंग क्या होता है, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग क्या होता है। तो सारे के बारे में हम लोग पढ़ के इसमें सीखेंगे, मिलिंग मशीन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आपका तीसरा यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला यूनिट जो आएगा, चौथा यूनिट आएगा। चौथा यूनिट में आपका गियर मेकिंग, गियर हॉबिंग और प्रेस वर्किंग है। तो गियर मेकिंग में गियर कैसे बनाया जाता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। गियर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे देखिए गियर बनने का प्रक्रिया है, गियर बन करके तैयार हो रहा है। गियर हॉबिंग करने के लिए, मतलब उसको फिनिश करने के लिए हॉबिंग प्रक्रिया अपनाते हैं। प्रेस वर्किंग है, प्रेस वर्किंग में यहाँ पे प्रेस वर्किंग है। प्रेस वर्किंग में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सीट मेटल पे प्रेस करके हम लोग डिजायर शेप देते हैं या उसको उस शेप में कट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस वर्किंग। तो प्रेस मशीन से प्रेस करने के लिए, प्रेस करके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं। तो इस सारे के बारे में, मशीन के बारे में पढ़ना है। गियर हॉबिंग में गियर कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ना है। गियर मेकिंग के बारे में पढ़ना है, गियर कैसे बनाया जाता है। प्रेस वर्किंग में मेटल से हम लोग कोई पार्ट्स कैसे बनाते हैं, किस तरह से कट करते हैं, या किस तरह से उसको फोल्ड करने का जो है प्रक्रिया, उस कैसे फोल्ड किया जाता है। तो ये आपका प्रेस मशीन है। प्रेस मशीन से सिंपल आप जो प्लेट होता है, प्लेट भी आप देखते हैं प्रेस मशीन से बनाया जाता है। या जो आप शादी पार्टी में जो आपके पास फोम का प्लेट आता है, वो भी प्रेस मशीन से थोड़ा सा हीट करके आपका बनाया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रक्रिया है, उस सारे प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो आपका यूनिट है वो आपका है पांचवा यूनिट और लास्ट यूनिट है, ग्राइंडिंग है, फिनिशिंग प्रोसेस है, फैक्टर इफेक्टिंग द। देखिए इसमें मुख्य रूप से ग्राइंडिंग मशीन के बारे में ही पढ़ना है। ये आपका ग्राइंडिंग मशीन है। बेंच ग्राइंडिंग होता है। बेंच ग्राइंडिंग में आपका दोनों तरफ ग्राइंडर लगा हुआ रहता है। आप इसको देखे होंगे चाकू का धार तेज करते हुए, या आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के लिए इसको यूज करते हुए देखे होंगे। यहाँ पे जो हम लोग इसका इस्तेमाल जो करेंगे वो बड़े लेवल पर करेंगे, और कोई भी आपका जो पार्ट्स बन करके तैयार हो रहा है, उसको पार्ट्स से बहुत कम अमाउंट का मटेरियल रिमूव करना है, तो ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे। या छोट बहुत सुपर फिनिशिंग करना है, फिनिशिंग करना है आपको, मटेरियल कम से कम रिमूव करके उसको स्मूथ बनाना तो हम लोग ग्राइंडिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे क्या है कि फैक्टर इफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। मतलब आपका ग्राइंडिंग व्हील जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उस पे कौन कौन सा फैक्टर जो है आपका इफेक्ट करता है, किस बेसिस पर आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा ग्राइंडिंग व्हील को। ये जो व्हील लगा हुआ है इसको कैसे सिलेक्ट कीजिएगा, कौन सा आपका रफ ग्राइंडिंग करना है, तो उसके लिए आपको तीन तरह का आपका होता है कि रफ, फाइन और कोर। तो इसको हम लोग डिफरेंट टाइप से करेंगे कि किसको कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो इस पे हम लोग सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आता है आपका स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम। स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम में ये आपका होता है कि कोई भी ग्राइंडिंग व्हील है तो उस पर लिखा हुआ रहता है कुछ। ग्राइंडिंग व्हील के इस तरफ आपका जो प्लेट है उस पर लिखा हुआ रहता है, कुछ लेटर लिखा हुआ रहेगा, कुछ कुछ आपका नंबर लिखा हुआ रहेगा। उसका मतलब आपको समझना है कि कौन कौन किसका क्या मतलब है, कौन क्या शो कर रहा है। तो ये आपका स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ग्राइंडिंग मशीन के बारे में पढ़ना है, ग्राइंडिंग मशीन कितने तरह का होता है, कौन सा ग्राइंडिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है, तो ग्राइंडिंग मशीन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है, इतना जो चार टॉपिक जो पढ़ना है, ये चार टॉपिक ग्राइंडिंग मशीन से ही रिलेटेड है। ग्राइंडिंग मशीन के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद पांचवा जो टॉपिक है हॉट डिपिंग है। हॉट डिपिंग में क्या है, आप इस तरह का आप पॉल वाला देखे होंगे जिसपे आपका व्हाइट कलर का लगता है कि किया हुआ रहता है। ये पेंट नहीं रहता है, ये गैल्वेनाइजेशन किया हुआ रहता है। गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक का लेयर चढ़ाया हुआ रहता है।
तो उसका प्रोसेस हम लोग करते हैं, पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद राइजनिंग करते हैं, पिकलिंग करते हैं, फिर राइजनिंग करते हैं, फ्लक्स सोल्यूशन या मोल्टेन जिंक होता है उसमें, इसको हम लोग पार्ट्स जो आपको करना है उसको इसमें डुबाते हैं, बात करते हैं, मतलब स्नान जैसे करते हैं उसमें पूरा डुबा करके फिर कूलिंग के लिए छोड़ देते हैं। कूल होने के बाद क्वालिटी इंश्योरेंस होता है, मतलब क्वालिटी देखा जाता है, उसके बाद ये पार्ट्स तैयार हो जाता है। तो ये जो है हॉट डिपिंग कहलाता है। इसमें क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग होता है, यानी गैल्वेनाइजेशन है। तो ये गैल्वेनाइजेशन है। उसके बाद ये आपका अलग अलग टीन कोटिंग है, तो उसको भी हम लोग को इसमें पढ़ना है। हॉट डिपिंग के अंदर गैल्वेनाइजेशन, कोट आपका टीन टीन कोटिंग, ये सब चीज पढ़ना है। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक कोटिंग। ऑर्गेनिक कोटिंग में क्या होता है कि आप कहीं पे भी कोई भी मेटल पार्ट्स आप पेंट किया हुआ देखते होंगे, चाहे कार का पेंट देखते होंगे या बाइक का पेंट देखते होंगे, तो देखते होंगे पेंट जल्दी छूटता नहीं है। ऐसे आप पेंट कीजिएगा तो तुरंत छूट जाता है। क्यों नहीं छूटता है, उसके पीछे रीजन क्या है कि वो जो लेयर बाय लेयर किया हुआ रहता है। यहाँ देखिए स्टील है, स्टील के ऊपर में मेटेलिक ये आपका गैल्वेनाइजिंग कोटिंग किया हुआ रहता है। उसके बाद जिंक फॉस्फेट का प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद प्राइमर मारा जाता है। ऐसे दीवार में भी आजकल सुनते होंगे कि प्राइमर करके पेंट करना चाहिए। तो प्राइमर करके आपका टॉप कोट पेंट करते हैं इसमें, टॉप कोट। तो ये ऊपर वाला पेंट कर दिए, तो इसके नीचे 4 गो पेंट रहता है, 3 और पेंट रहता है, चौथा पेंट आपका पेंट हो गया कोटिंग। तो ये जो प्रोसेस है इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राइमर क्या होता है, जिंक सल्फेट, जिंक फॉस्फेट प्री ट्रीटमेंट क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन क्या कहलाता है, ये सारा चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कोटिंग कोटिंग में। मतलब कोई मेटल पार्ट्स को आप पेंट कर रहे हैं तो उसको बेहतर तरीका से पेंट कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तो पहला यूनिट के साथ मिलेंगे। और पहला यूनिट में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या आप समझ ही गए हैं। उसमें हम लोग कूलेंट या लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ेंगे और लेथ मशीन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग अगला क्लास